तो हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 to 14 में हमको क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, देन वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू, जितने भी वेरिएबल्स गिवन होंगी उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो मैट्रिक्स मेथड क्या था इसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा की थी अपने पार्ट 1 वीडियो में, ये पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, तो आप एक बार जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी ये सब डिस्कस किया था। ठीक, तो ओवरव्यू के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ मैट्रिक्स मेथड एक बार। तो अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, मतलब लीनियर इक्वेशन गिवन हो, दैट इज a1x प्लस a2y, ठीक है, प्लस a3z इट इज इक्वल टू b1। ठीक है, a2x देन a2 नहीं होगा यहाँ पर, a1 b1 एंड यहाँ पर c1। ठीक है, देन a2 b2y प्लस c2 z इट इज इक्वल टू b2। फाइनली a3x प्लस b3y प्लस c3z इट इज इक्वल टू b3। ये हमारे पास तीन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन गिवन है 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो हम क्या करते थे, जो कोफिशिएंट्स थे वेरिएबल के, जैसे a1 b1 एंड c1, देन a2 b2 एंड c2, a3 b3 एंड c3, इसको हमने एक ब्रैकेट में अरेंज किया। देन वेरिएबल्स को हमने एक मैट्रिक्स में अरेंज किया। ठीक है, एंड जो ये कांस्टेंट टर्म है ना, इसको एक मैट्रिक्स में। ठीक, तो ये जो मैट्रिक्स हो गई, ये हमारी मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय ये हमारी मैट्रिक्स एक्स एंड इट इज इक्वल टू ये हमारी मैट्रिक्स बी, दैट इज ए एक्स इट इज इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ तक आपको याद आ रहा है। ठीक है, और हमने ये पढ़ा था कि जब डिटर्मिनेंट इट इज इक्वल टू जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा, देन मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, देन ए विल बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स विल एग्जिस्ट। ठीक है, ए इनवर्स विल एग्जिस्ट। ठीक है, और एक्स में जो वेरिएबल्स थे एक्स वाई एंड जेड, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज ए इनवर्स इनटू बी से, वेयर ए इनवर्स क्या है, इट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक, तो इस मेथड को हम कहते थे मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, याद आ रहा है। ठीक है, एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी पार्ट 1 वीडियो में। ठीक है, आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज 5x प्लस 2y इट इज इक्वल टू 4 एंड 7x प्लस 2y इट इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय मैट्रिक्स मेथड। तो कैसे सॉल्व करना है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड जब कह दिया, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट है, देन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एज वेल एज डिटर्मिनेंट विल नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो सारे कोफिशिएंट्स को हम एक मैट्रिक्स में अरेंज करते हैं 7 एंड 3, देन वेरिएबल्स को एक मैट्रिक्स में एंड कांस्टेंट को। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स ए, ये हमारी मैट्रिक्स एक्स एंड ये हमारी मैट्रिक्स बी। ठीक है, देयरफॉर ए इंटू एक्स इट इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट निकालें, इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 5, 2, 7 एंड 3 विच इज इक्वल टू 3 5 जा 15 माइनस 7 2 जा 14 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, ये हमने पता लगा लिया। अब हम एक्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालें, इट इज इक्वल टू इसका कोफैक्टर ये, इसका कोफैक्टर ये विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, इसका कोफैक्टर ये विथ नेगेटिव साइन एंड इसका कोफैक्टर ये। ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आ जाएगा 3 माइनस 7 माइनस 2 एंड 5। ठीक है, देयरफॉर ए इनवर्स इट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए एडजॉइंट ए। ठीक है, तो एडजॉइंट क्या आ गया, 3 माइनस 2 माइनस 7 एंड 5। ठीक है, एंड 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट आया था 1, दैट्स वाई 1 अपॉन 1 इट इज इक्वल टू 1। ए इनवर्स हमारा निकल गया। ठीक है, तो x हमको फाइंड आउट करना है, x इट इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स क्या है, 3 माइनस 2 माइनस 7 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी क्या है हमारी, 4 एंड 5। ठीक है,
मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐसे मल्टीप्लाई चलता है ना, 3 4 जा 12, -5 2 जा 10, -7 इंटू 4 दैट इज -28, 5 5 जा 25, ठीक है। मैट्रिक्स एक्स हमारी क्या थी, वेरिएबल्स थे एक्स एंड वाई, तो एक्स वाई इट इज इक्वल टू 10 12 माइनस 10 दैट इज, देन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -3, देयरफॉर एक्स इट इज इक्वल टू -2। मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब एलिमेंट सेम हो, तो एक्स क्या होगा -2 एंड वाई इट इज इक्वल टू -3। ठीक है, समझ आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलने से पहले ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 12 माइनस 10 दैट इज +2, ठीक है, तो x होगा +2। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारी इक्वेशन है 2x माइनस वाई विच इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन 1, देन 3x प्लस 4y इट इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 2। क्या करना है, जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट हैं उनको एक मैट्रिक्स में 2 -1 3 एंड 4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल्स को एक मैट्रिक्स में एंड कांस्टेंट को एक मैट्रिक्स में, इतना कर दिया। ये हमारी मैट्रिक्स ए, ये हमारे मैट्रिक्स एक्स एंड ये हमारी मैट्रिक्स बी, ठीक। देयरफॉर ए इंटू एक्स इट इज इक्वल टू बी। यहाँ तक बातें समझ आ गई। अब क्या करना है, बाय मैट्रिक्स मेथड हमको फाइंड आउट करना है वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालते हैं, 2 -1 3 एंड 4, 4 2 जा 8, -3 इंटू -1 क्या हो जाएगा -3, देयरफॉर डिटरमिनेंट आ गया 11 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, हेंस कैसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन दैट इज कंसिस्टेंट, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैट्रिक्स मेथड जब अप्लाई हो रहा है इसका मतलब ये कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा कंसिस्टेंट है, ठीक है। डिटरमिनेंट निकाल लिया, हमको पता है एक्स इट इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी होता है, तो हमको ए इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स इट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता है, तो एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू, मैट्रिक्स है हमारी 2 -1 3 एंड 4, ठीक है, मैट्रिक्स है, तो 2 का कोफैक्टर 4, -1 का कोफैक्टर 3 विथ नेगेटिव साइन, 3 का कोफैक्टर -1 विथ नेगेटिव साइन, तो क्या बन जाएगा 1, ठीक है। 4 का कोफैक्टर 2, इसका ट्रांसपोज कर दें तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आ गया विच इज इक्वल टू 4 -3 1 एंड 2, ठीक है। एडजॉइंट निकाल लिया, ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, इट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो डिटरमिनेंट क्या आया था, इट इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो 1/11 इंटू 4 1 -3 इंटू, ठीक, सिंस वी नो दैट एक्स इट इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी विच इज इक्वल टू, ए इनवर्स क्या है 1/11 इंटू 4 1 -3 इंटू मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी हमारी क्या थी, इट इज इक्वल टू -2 एंड 3, ये दिख रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं -2 एंड 3, 1/11, 4 इंटू -2 दैट इज -8, 1 इंटू 3 दैट इज +3, -3 इंटू -2 दैट इज 6, 2 इंटू 3 दैट इज 6, ठीक है। तो x थे हमारी x एंड y, देयरफॉर मैट्रिक्स इट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -5, ठीक है, देन 6 + 6 12, यहाँ पर 1/11। फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं x इट इज इक्वल टू -5/11 एंड y इट इज इक्वल टू 12/11। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ठीक है। सारे कोफिशिएंट्स को एक मैट्रिक्स में लिखते हैं, देन वेरिएबल्स को एक मैट्रिक्स में एंड कांस्टेंट टर्म को एक मैट्रिक्स में, इतना लिख दिया। ये हमारा मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स एक्स एंड ये मैट्रिक्स बी, ठीक है। देयरफॉर डिटरमिनेंट निकालते हैं मैट्रिक्स ए का, डिटरमिनेंट ऑफ 4 -3 3 एंड -5 विच इज इक्वल टू -5 इंटू 4 -20, -3 इंटू -3 दैट इज 9, -9, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, हेंस ये आ गया -11, ठीक है। तो जब जीरो नहीं है तो कंसिस्टेंट है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। देयरफॉर हम एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, क्योंकि एक्स तभी निकलेगा जब हमारे पास ए इनवर्स इंटू बी होगा, ठीक है, एंड ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स है हमारी ये, तो 4 का कोफैक्टर -5, -3 का कोफैक्टर 3 विथ नेगेटिव साइन, 3 का कोफैक्टर -3 विथ नेगेटिव साइन, तो क्या बन जाएगा 3, -5 का कोफैक्टर 4, इसका ट्रांसपोज किया तो क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ए इनवर्स निकालते हैं, इट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए,
डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो एडजॉइंट आ गया -5 3 -3 एंड 4, ठीक है। मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट क्या आया था, इट इज इक्वल टू -11, ठीक है। तो -1/11, देयरफॉर एक्स इट इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स मैट्रिक्स क्या थी हमारी, वेरिएबल्स थे एक्स एंड वाई, ए इनवर्स दिस, तो -1/11 इंटू -5 3 -3 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी क्या थी, 3 एंड 7 कॉन्स्टेंट टर्म, मल्टीप्लाई करते हैं। -1/11 -5 इंटू 3 -15, 3 7 जा 21, -3 इंटू 3 -9, 4 7 जा 28, ठीक है। फाइनली -1/11 -15 प्लस 21 दैट इज 6 एंड -9 प्लस 28 दैट इज 19, ठीक है। तो x एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर x इट इज इक्वल टू -6/11 एंड y इट इज इक्वल टू -19/11। सबका मैच कर रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 भी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 8 9 की तरह सेम है, ठीक है। तो सारे कोफिशिएंट्स को एक मैट्रिक्स में रख देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, दिस इट इज इक्वल टू कोफिशिएंट्स को एक मैट्रिक्स में। ये हमारी मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स एक्स एंड दिस इज आवर मैट्रिक्स बी, ठीक है। तो क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं, विच इज इक्वल टू 5 2 3 2 2 5 जा 10 -3 2 जा 6 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये जीरो की इक्वल नहीं है, तो पता चलता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, ठीक है। बताने की जरूरत नहीं है लेकिन इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होगी। इसके लिए क्या चाहिए, ए इनवर्स, एंड ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इट इज इक्वल टू, ठीक है, मैट्रिक्स हमारी ये, ठीक है, ये डिटरमिनेंट फॉर्म में है तो मैट्रिक्स फॉर्म हमारा ये है। तो 5 का कोफैक्टर 2, 2 का कोफैक्टर 3 विथ नेगेटिव साइन, ठीक है, 3 का कोफैक्टर 2 विथ नेगेटिव साइन एंड 2 का कोफैक्टर 5। इसका ट्रांसपोज किया तो एडजॉइंट मिल गया 2 -3 -2 एंड 5, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स इट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इट इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट क्या आया है 4, तो 1/4 इंटू 2 -2 -3 एंड 5, ठीक। अब क्या करना है, x फाइंड आउट कर लेते हैं, ए इनवर्स इंटू बी, ये होता है हमारा x, x क्या है, x एंड y इट इज इक्वल टू, ए इनवर्स क्या निकला ये, तो 1/4 इंटू 2 -2 -3 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी क्या थी हमारी 3 एंड 5, इट इज इक्वल टू 1/4, 2 3 जा 6 -2 इंटू 5 दैट इज -10, ठीक है, -3 इंटू 3 दैट इज -9, ठीक है, 5 इंटू 5 दैट इज 25। तो एक्स वाई इट इज इक्वल टू 1/4, 6 -10 दैट इज -4, -9 प्लस 25 दैट इज 16। फाइनली एक्स इट इज इक्वल टू -1, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ना, -4/4 देन 16/4, ये 1/4 को अंदर ले गए तो x आ गया -1 एंड y इट इज इक्वल टू 4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर 3 इक्वेशन आ गए हैं एंड 3 वेरिएबल्स हैं। मेथड सेम यूज होगा जो अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। सारे कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टर्म को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट्स की बात करें तो कोफिशिएंट्स क्या है, 2 देन 1 1 1 -2 -1, x का कोफिशिएंट है 0 +3, ठीक है, देन -5। वेरिएबल्स को हम ऐसे लिख दे, ठीक है, एंड कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा 1 3/2 एंड 9, ठीक है। ये हमारी मैट्रिक्स ए, दिस इज आवर मैट्रिक्स एक्स एंड ये हमारी मैट्रिक्स बी, ठीक है। देयरफॉर ए इंटू एक्स इट इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो हमको फाइंड आउट करना है एक्स विच इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स कैसे निकलेगा, जब हम एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है ना। तो एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इट इज इक्वल टू, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, कोफैक्टर्स को अरेंज करना है मैट्रिक्स में, देन उसका ट्रांसपोज कर देना, ठीक है, ट्रांसपोज कर देना है, ठीक। तो बात करते हैं, एडजॉइंट निकालना है हमको 2 का, 1 का एंड 1 का, सिमिलरली ऑल एलिमेंट का। तो हम सबसे पहले साइन लगा देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। अब आपके मन में डाउट होगा कि मैंने कैसे ये साइन लगा दिया, तो आपको पता है कि को फैक्टर का हमारा फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे, ठीक है। तो A11
जो कि हमारा एलिमेंट ये है, ठीक है। तो -1 की पावर 1 + 1 दैट इज -1 की पावर 2 विच इज इक्वल टू +1, तो प्लस साइन। इसी तरह हमने माइनस फिर प्लस, इस पोजीशन के लिए माइनस साइन आएगा, ठीक है, दैट इज -1 आएगा। अब क्या करेंगे, इस साइन को हम माइनर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कोफैक्टर एज अ होल निकल जाएगा, ठीक है। तो हमको 2 का माइनर निकालना है और इस साइन के साथ जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोफैक्टर बन जाएगा, ठीक है। एंड सारे कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा, ठीक। तो 2 का माइनर निकालते हैं। क्या करना है, इस कॉलम एंड रो को हाइड किया, -5 × -2 दैट इज 10, ठीक है। देन 3 - 1 क्या होगा, -3, 10 - -3 दैट इज 13, तो +13 आ गया इसका माइनर। एंड जब साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एज अ होल हमारा कोफैक्टर बन गया, ठीक है। 1 का निकालते हैं, तो कॉलम को हाइड किया, रो को हाइड किया, -5 × 1 -5 एंड 0 × -1 तो 0 ही रहेगा, तो -5 आ गया इसका माइनर। एंड जब इस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो एज अ होल ये कोफैक्टर बन गया, ठीक है। 1 का निकालते हैं, तो इस कॉलम को एंड रो को हाइड किया, 3 × 1 = 3 एंड 0 × -2 तो 0 ही रहेगा, तो +3 आ गया इसका कोफैक्टर, ठीक है। 1 की बात करते हैं, इस वाले 1 की, इस कॉलम को एंड इस रो को हाइड किया, -5 × 1 -5, ठीक है। देन 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3, तो -5 - 3 दैट इज -8, ठीक। इस -2 की बात करते हैं, इस कॉलम को एंड रो को हाइड किया, -5 × 2 दैट इज -10 एंड 0 × 1 तो 0 रहेगा, ठीक है, तो -10 ये आ गया, ठीक। अब इस -1 की बात करते हैं, इसके कॉलम एंड रो को हाइड किया, 3 × 2 = 6 एंड -0 × 1 तो 0 रहेगा, तो 6 आ गया इसका माइनर, तो -6 हो जाएगा कोफैक्टर, ठीक है। 0 की बात करते हैं, तो -1 × 1 -1 -2 × 1 क्या हो जाएगा, -2, तो -1 + 2 दैट इज +1, ठीक है। 3 की बात करते हैं, तो इस कॉलम को एंड रो को हाइड किया, -1 × 2 -2 -1 × 1 क्या हो जाएगा, 1, तो -2 -1 दैट इज -3। -5 की बात करें, इसके कॉलम को एंड रो को हाइड किया, -2 × 2 -4 -1 × 1 क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो -2 -1 दैट इज -5, ठीक। इसका ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, इट इज इक्वल टू 13 प्लस तो +5 +3 8 प्लस माइनस तो -10, ठीक है। माइनस प्लस तो +8 हो गया, प्लस माइनस तो -10, देन -6 इधर आ गया, +1 माइनस प्लस तो +3 प्लस माइनस तो -5। ये हमने निकाल लिया एडजॉइंट, ठीक है। वी नो दैट कि A इनवर्स इट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो अब डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। पहले भी निकाले चाहे बाद निकाले कोई दिक्कत नहीं है। तो जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 1 1 1 -2 -1 0 3 एंड -5, ठीक है, इट इज इक्वल टू रो 1 के अलॉन्ग इवेलुएट करते हैं, तो इसको हाइड किया, -5 × -2 दैट इज +10 -3 × -1 तो -3, ठीक। देन -1, ठीक। इस कॉलम को एंड रो को हाइड किया, -5 × 1 -5 एंड 0 × -1 तो 0 रहेगा, +1 इस कॉलम को एंड रो को हाइड किया, 3 × 1 3, तो 10 + 3 बन जाएगा 13 एंड 13 × 2 26 माइनस प्लस तो +5 +3 विच इज इक्वल टू 34। तो डिटरमिनेंट आ गया हमारा 34 विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हमारा कंसिस्टेंट, तभी तो हम मैट्रिक्स मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो A इनवर्स पे चलते हैं। A इनवर्स इट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट क्या निकला है, इट इज इक्वल टू 13 8 1 5 -10 +3 3 -6 एंड -5, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे डिटरमिनेंट से, तो डिटरमिनेंट क्या है 1/34, ठीक है। डिटरमिनेंट 34 था तो 1/34 कर दिया, A इनवर्स आ गया। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब हमको पता है कि x इट इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B होता है, ठीक है। यहाँ पर x क्या है, मैट्रिसेस ऑफ द वेरिएबल, तो x y एंड z दिस इज आवर वेरिएबल्स, ठीक है। एंड A इनवर्स क्या निकला है, A इनवर्स ये निकला है ना दिस, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 1/34, एडजॉइंट को मल्टीप्लाई कर दिया, 13 8 1 5 -10 3 3 -6 एंड -5 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स B क्या थी हमारी 1 3/2 एंड 9, ठीक है। तो 1/34 देन 13 1 = 13 8 × 3/2 तो क्या हो जाएगा, 2 से
8 को कैंसिल कर सकते हैं 4 टाइम्स, तो 4 3 जा 12, 1 9 जा 9, ठीक है। 5 1 जा 5 माइनस 5 10 इंटू 3/2 माइनस 10 इंटू 3/2 क्या बनेगा, 2 से हम माइनस 10 को 5 टाइम काट दिए, ठीक है। तो -5 इंटू 3 -15, 3 9 जा 27, ठीक है। 3 1 जा 3, देन -6 इंटू 3/2 क्या हो जाएगा, 2 से -6 कैंसिल होगा 3 टाइम्स, तो -3 इंटू 3 -9, -5 इंटू 9, ठीक है, तो क्या बनेगा -45, विच इज इक्वल टू 1/34, 13 + 12 25 एंड 25 + 9 दैट इज 34, लिख दिया। 5 -15, ठीक है, तो ये बन जाएगा -10 एंड -10 + 27 + 17, ठीक है। देन 3 - 9 क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू -6 एंड -6 -45 क्या बन जाएगा, -51, ठीक है। तो x इट इज इक्वल टू 34/34 ये लिख दिया, ये 34 को अंदर ले जा रहे हैं एंड कंपेयर कर दे रहे हैं। x इट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ये था ना, एंड y इट इज इक्वल टू 17/34, z इट इज इक्वल टू -51/34, ठीक है। तो ये 1 टाइम कैंसिल, 17 1 जा ये 2 टाइम्स कैंसिल, ठीक है, एंड 17 3 जा 51, 17 2 जा 34, तो x इट इज इक्वल टू 1, y इट इज इक्वल टू 1/2, z इट इज इक्वल टू -3/2, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या करना है, सारे कोफिशिएंट्स को एक मैट्रिक्स में, तो 1 -1 1 2 1 -3 1 1 एंड 1, ये कोफिशिएंट्स आ गए। वेरिएबल्स x y एंड z, कांस्टेंट क्या है 4 0 एंड 2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब क्या करना है, ये हमारी मैट्रिक्स A, दिस इज आवर मैट्रिक्स X एंड ये हमारी मैट्रिक्स B, तो AX इट इज इक्वल टू B लिख दिया, ठीक है। तो डिटरमिनेंट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, चाहे आप पहले फाइंड आउट कीजिए चाहे बाद में, एक ही बात है। तो रो 1 के अलॉन्ग फाइंड आउट करें तो 1, ठीक है, इस कॉलम को एंड इस रो को ऐड किया, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू -3 तो -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये +3 आ गया, ठीक है। -1, देन बीच वाले कॉलम एंड रो को हाइड किया, 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू -3, ठीक है, क्या बन जाएगा -3, तो माइनस माइनस प्लस, +3 आ गया, +1, देन इस कॉलम को एंड ऊपर वाली रो को हाइड किया, 1 2 जा 2 माइनस 1 1 जा 1, ठीक है। तो 1 इंटू 1 + 3 तो 4 हो जाएगा, तो 1 इंटू 4 4 रहेगा, माइनस माइनस प्लस, तो +1 इंटू 5 +5 एंड 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, तो +1 इट इज इक्वल टू 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। तो x इट इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B होता है। A इनवर्स निकालने के लिए हमको एडजॉइंट चाहिए, ठीक है, तो एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इट इज इक्वल टू, कोफैक्टर्स को अरेंज करेंगे इस मैट्रिक्स में एंड उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो साइन क्या चलता है, प्लस माइनस एंड प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस एंड प्लस। अब माइनस निकालेंगे तो इस साइन को जब माइनर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हमारा कोफैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो बात करें 1 के माइनर की, तो 1 का माइनर आ जाएगा 4, ठीक है, ये हमने निकाला था तो 4 आ गया। देन -1 की बात करें तो इसका माइनर आ जाएगा हमारा 2 + 3 दैट इज 5, ठीक है। देन 1 का माइनर आ जाएगा 1 + 1, ठीक। स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट हमने निकाल दिए, रो 1 के सारे एलिमेंट हो गए। अब रो 2 एंड रो 3 के निकालने हैं। तो बात करें इस 2 की, तो इसके कॉलम एंड बीच वाली रो को हाइड किया, 1 इंटू -1 -1 माइनस 1 इंटू 1 -1, तो -2 आ गया माइनर, ठीक है। जब इसको इस साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कोफैक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो इस 1 की बात करते हैं, बीच वाले कॉलम एंड बीच वाली रो को हाइड किया, ठीक है, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 1 0, तो एज अ होल 0 हो गया, ठीक है। देन इस कॉलम को एंड रो को हाइड किया, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू -1, तो -1, ठीक है, तो 1 + 1 दैट इज 2 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए 1 इंटू 1 1, ठीक है, माइनस माइनस लगता है, 1 इंटू -1 तो -1 होगा विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस 1 की बात करते हैं, तो इस कॉलम एंड इस रो को हाइड किया, -3 इंटू -1 3 हो जाएगा, 3 - 1 दैट इज 2। इस 1 की बात करते हैं, तो -3 इंटू 1 -3 माइनस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो -3 - 2 दैट इज -5, ठीक।
इस 1 की बात करें तो इस कॉलम को एंड रो को हाइड किया, 1 1 जो 1 माइनस 2 इंटू -1 तो -2, तो 1 + 2 दैट इज 3। ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो 4 -5 + 1 माइनस माइनस प्लस तो +2, 0 माइनस प्लस माइनस तो -2, देन +2 माइनस माइनस प्लस तो +5 +3। ठीक है, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ऊपर डिटरमिनेंट निकाला हुआ है, ए इनवर्स निकाल दें, इट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए विच इज इक्वल टू एडजॉइंट हमारा ये एंड डिटरमिनेंट क्या निकाला है, इट इज इक्वल टू 10, तो 1/10 मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट, तो 4 2 2 -5 0 एंड +5 1 -2 एंड 3, दिस इज आवर ए इनवर्स। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फाइनल स्टेज है हमारा x, इट इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, x क्या था हमारा, वेरिएबल्स की मैट्रिक्स थी, तो x y एंड z इट इज इक्वल टू ए इनवर्स दिस 1/10 4 2 2 -5 0 एंड 5 1 -2 एंड 3। मैट्रिक्स बी के कांस्टेंट टर्म क्या थे, इट इज इक्वल टू 4 0 एंड 2। ठीक है, फाइनल मल्टीप्लाई कर दें तो 1/10 4 4 जा 16 2 इंटू 0 0 2 2 जा 4। ठीक है, -5 इंटू 4 -20 0 इंटू 0 0 5 2 जा 10 1 4 जा 4 -2 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा, 3 2 जा 6। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/10 16 + 4 हो जाएगा 20 -20 + 10 दैट इज -10 4 + 6 ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो x आ जाएगा हमारा 20/10, y आ जाएगा हमारा -10/10 एंड z आ जाएगा 10/10। ठीक है, तो x आ गया 2, y आ गया -1 एंड z आ गया 1, तो फाइनली x इट इज इक्वल टू 2, y इट इज इक्वल टू -1 एंड z इट इज इक्वल टू 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो इसमें भी 3 इक्वेशन हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, तो 2 3 एंड 3 2 3 एंड 3 1 -2 एंड 1 1 -2 1 3 -1 एंड -2, ये हमारे कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, वेरिएबल्स को एक मैट्रिक्स में अरेंज कर देते हैं, इट इज इक्वल टू 5 -4 एंड 3, ये हमारे कांस्टेंट टर्म हो गए। ठीक है, तो दिस इज अवर मैट्रिक्स ए, ये x एंड ये हमारी मैट्रिक्स b, तो ए एक्स इट इज इक्वल टू बी लिख दिया। ठीक है, तो हमको x निकालने के लिए ए इनवर्स चाहिए, ये होता है ना फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स निकालने के लिए हमको एडजॉइंट एज वेल एज डिटरमिनेंट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडजॉइंट निकालते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू, ये साइन लगा दे रहे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि क्यों हम पहले लिख दे रहे हैं। अब बात करते हैं माइनर की। ठीक है, तो 2 का माइनर क्या होगा, इसके इस कॉलम को एंड रो को हाइड किया, -2 इंटू -2 बन जाएगा 4 -1 इंटू -1 दैट इज -1, तो 4 + 1 दैट इज 5। ठीक है, इस 3 की बात करते हैं, इसका कॉलम एंड रो को हाइड किया, -2 इंटू 1 -2 -3 इंटू 1 3, तो -5 बन जाएगा। ये एज अ होल, ये साइन प्लस ये जो माइनर निकाला है, ये एज अ होल हमारा बन जाएगा कोफैक्टर, एंड जब इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, इस 3 की बात करते हैं, तो इस कॉलम को एंड रो को हाइड किया, -1 -3 2 जा 6, तो -1 -3 इंटू -2 बन जाएगा -6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, +5, तो ये आ गया +5। ठीक है, इस 1 की बात करते हैं, तो इस कॉलम को एंड बीच वाली रो को हाइड किया, -2 इंटू 3 -6 -1 इंटू 3 दैट इज -6 -3। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3। इस -2 की बात करते हैं, तो इस कॉलम को एंड बीच वाली रो को हाइड किया, -2 इंटू 2 -4 -3 इंटू 3 9, तो -4 -9 तो -13। ये 1 का माइनर क्या आ जाएगा, इस कॉलम को एंड रो को हाइड करेंगे, -1 इंटू 2 -2 -3 इंटू 3 दैट इज 9, तो -2 -9 क्या बनेगा, -11। ठीक है, अब बात करते हैं इस 3 की, इस कॉलम को एंड रो को हाइड किया, 1 इंटू 3 3 -2 इंटू 3 दैट इज -6, तो 3 -6 तो क्या आ जाएगा, 3 + 6 दैट इज 9। ठीक है, इस कॉलम को एंड रो को हाइड करेंगे, 1 इंटू 2 2 -3 इंटू 1 3, तो 2 - 3 दैट इज -1।
इस -2 की बात करते हैं, इसका माइनर निकालते हैं, तो इस कॉलम को एंड रो को हाइड किया, -2 × 2 -4 -3 × 1 3, तो -4 -3 तो बन जाएगा -7। ठीक है, ट्रांसपोज कर देते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू +5 माइनस माइनस प्लस तो +5, देन +5 माइनस माइनस प्लस तो +3, माइनस प्लस माइनस तो -13, माइनस माइनस प्लस तो +11, 9 माइनस माइनस प्लस तो +1, प्लस माइनस माइनस तो -7। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, इट इज इक्वल टू रो 1 के अलॉन्ग अगर हम डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करें तो डिटर्मिनेंट विल बी, पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं मैट्रिक्स को, तो 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2, इस कॉलम को एंड रो को हाइड किया, -2 × 2 तो ये बन जाएगा 4 माइनस -1 × 1 -1, ठीक है, -3, तो बीच वाले कॉलम एंड इस रो को हाइड किया, -2 × 2 -2 × 1 -2 -3 × 1 3 +3, इस कॉलम को एंड रो को हाइड किया, -1 × 1 -1 -3 × -2 -6, ठीक है, तो 2 × 4 + 1 दैट इज 5, -3 ये बन जाएगा हमारा -5, ठीक, देन +3 ये हो जाएगा हमारा +5। इतनी बात समझ आ गई। ये प्लस देखो यहाँ -1 है, माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 6 दैट इज +5, ठीक है, तो 2 5 × 10 माइनस माइनस प्लस, तो +3 5 × 15 +3 5 × 15 इट इज इक्वल टू 40 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आ गया हमारा। हेंस हम ए इनवर्स को इवेलुएट करते हैं, इट इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट क्या है 40, तो 1/40 इंटू एडजॉइंट क्या निकला, इट इज इक्वल टू 5 3 9, ठीक है, देन 5 -13 एंड 1 5 + 11, ठीक है, -7, ये आ गया हमारा एडजॉइंट, ठीक। एक्स क्या होता है, इट इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स क्या है, ये इनवर्स ये हमारा, तो 1/40 मल्टीप्लाइड बाय 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी क्या थी हमारी 5 -4 एंड 3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/40 इंटू 5 5 × 25 3 × -4 दैट इज -12 9 3 × 27, ठीक है, 5 5 × 25 -13 × -4 ये बन जाएगा +52, ठीक है, 1 × 3 3, ठीक, देन 5 5 × 25 11 × -4 -44 -7 × 3 क्या बन जाएगा -21, ठीक है, मैट्रिक्स ए हमारी क्या थी x y एंड z, दीज आर द वेरिएबल्स, ठीक है, तो x y एंड z इट इज इक्वल टू 1/40 25 -12 तो ये हो जाएगा 13 13 + 27 दैट इज 40 25 + 3 दैट इज 28, ठीक है, एंड 28 + 52 ये हो जाएगा हमारा 80, ठीक है, 25 - 21 क्या बन जाएगा 25 - 21 दैट इज 4 + 4 एंड +4 - 44 दैट इज -40, ठीक है, तो x आ गया हमारा x इट इज इक्वल टू 40/41, y आ जाएगा 80/40 दैट इज 2, ठीक है, एंड z आ जाएगा हमारा -1 दैट इज -40/40। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं, सारे कोफिशिएंट्स को एक मैट्रिक्स में कर दे रहे हैं, तो 1 -1 2 3 4 एंड -5 2 -1 एंड 3, ठीक है, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं x y एंड z, कांस्टेंट टर्म क्या है 7 -5 एंड 12, ठीक है, दिस इज आवर मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय दिस इज आवर मैट्रिक्स x इट इज इक्वल टू मैट्रिक्स b, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल स्टेप है, डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, तो डिटर्मिनेंट विल बी रो 1 के अलॉन्ग इवेल्युएट करते हैं, तो 1 × इस कॉलम को एंड रो को हाइड किया 3 4 × 12 -1 × -5 +5, ठीक है, -1 दैट इज +1, इस कॉलम को एंड रो को हाइड किया 3 3 × 9 -2 × -5 दैट इज -10 तो ये बन जाएगा +10, ठीक है, +2 मल्टीप्लाइड बाय इस कॉलम को एंड रो को हाइड किया -1 × 3 -3 -4 2 × 8, ठीक है, तो 12 - 5 बन जाएगा 7, ठीक है, देन ये हो जाएगा 19 एंड -3 -8 दैट इज -11 एंड 2 × -11 क्या हो जाएगा -22, हेंस डिटर्मिनेंट विल बी 19 - 22
इट इज़ इक्वल टू -3, ठीक है, एंड -3 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इट इज़ इक्वल टू -3, ठीक है, एंड 7 - 3 दैट इज़ 4 +4, डिटरमिनेंट आ गया +4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, हैंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या करना है, एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी प्लस माइनस एंड प्लस, माइनस प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस एंड प्लस। फटाफट से माइनर निकाल देते हैं। तो एलिमेंट 1 का माइनर होगा हमारा 7, ठीक है, एलिमेंट -1 का माइनर होगा 19 एंड एलिमेंट 2 का माइनर होगा -11, ठीक है। तो रो 1 के सारे एलिमेंट के माइनर आ गए, ठीक है। अब चलते हैं रो 2 पे, 3 का माइनर निकालते हैं। तो इस कॉलम को एंड बीच वाली रो को हाइड किया, 3 × -1 हो जाएगा -3, माइनस -1 × 2 -2, तो -3 माइनस -2 दैट इज -3 + 2 दैट इज -1, ठीक है। अब 4 की बात करते हैं। तो बीच वाले कॉलम एंड बीच वाली रो को हाइड किया, 3 × 1 = 3 -2 × 2 = 4, तो -1 आ जाएगा, ठीक। -5 की बात करते हैं। तो इसके कॉलम एंड बीच वाली रो को हाइड किया, -1 × 1 -1 माइनस 2 × -1 तो -2, -1 - -2 दैट इज -1 + 2, तो क्या हो जाएगा +1, ठीक है। इसी तरह 2 का निकालते हैं। 2 का माइनर हो जाएगा -5 × -1 दैट इज +5, -4 × 2 = 8, तो 5 - 8 क्या होगा, इट इज इक्वल टू -3, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब -1 का देखते हैं। तो बीच वाले कॉलम को एंड नीचे वाली रो को हाइड करेंगे, तो -5 × 1 -5, ठीक है, 3 × 2 = 6, तो इट इज इक्वल टू -11, ठीक। 3 की बात करते हैं। तो इसका माइनर आ जाएगा 4 × 1 = 4, ठीक है, -3 × -1 तो -3 विच इज इक्वल टू +4 + 3 दैट इज 7, तो ये आ गया 7। इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू 7 - 19, ये रो है, कॉलम में चेंज हो जाएगी, ठीक है। देन प्लस माइनस माइनस तो -11, माइनस माइनस प्लस तो +1, प्लस माइनस माइनस तो -1, माइनस प्लस इट इज इक्वल टू माइनस तो -1, प्लस माइनस माइनस तो -3, माइनस माइनस प्लस तो +11 +7, ये आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ तक तो सबका मैच कर रहा है। अब क्या निकालना है हमको, x विच इज इक्वल टू A इनवर्स × B, ठीक है। तो A इनवर्स क्या आया है, A इनवर्स यहाँ फाइंड आउट कर देते हैं। A इनवर्स विच इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट × एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट आया था हमारा 4, तो 1/4 एडजॉइंट है हमारा ये, तो 7 1 - 3 -19 -1 एंड 11 -11 -1 एंड 7, ये आ गया हमारा A इनवर्स, ठीक है। A इनवर्स की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। तो 1/4 7 1 - 3 -19 -1 एंड 11 -11 -1 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स B क्या थी, 7 -5 एंड 12, ठीक है। मैट्रिक्स X में वेरिएबल्स कौन कौन से थे, X Y एंड Z। इसको सॉल्व करेंगे तो X Y Z की वैल्यू निकल जाएगी। तो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। X Y Z इट इज इक्वल टू 1/4 × 7 7 = 49, 1 × -5 -5 -3 × 12 -36, ठीक है। देन -19 × 7 विच इज इक्वल टू 133, -1 × -5 क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू +5 एंड 11 × 12 विच इज इक्वल टू 12 10 × 120 होता है। अब एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 132, ठीक है। देन -11 × 7 -77, -1 × -5 दैट इज +5, 7 12 जा क्या होता है, इट इज इक्वल 24। इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 1/4 49, ठीक है, माइनस इसको ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 41, तो 49 - 41 दैट इज 8, ठीक है। यही तो आएगा 49 - 41 विच इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है, -77 + 84 विच इज इक्वल टू 7 7 + 5 12। तो x आ गया हमारा 8/4, ठीक है, y आ गया 4/4 एंड एट लास्ट z इट इज इक्वल टू 12/4। 2 y आ गया हमारा 1, z आ गया हमारा 3 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कहा कि हमको A इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सा काम है। देन सॉल्व करना है हमको इसको, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करना है जैसे अभी तक हम करते आए हैं। तो
फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि हमारा फाइंड द ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एडजॉइंट एज वेल एज डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू रो 1 के अलॉन्ग इवेल्युएट करते हैं तो -2 × 2 -4 माइनस 1 × -4 दैट इज -4, ठीक है। देन माइनस माइनस +3, देयरफॉर इस कॉलम को एंड रो को हाइड किया, -2 × 3 -6 माइनस 1 × -4 क्या हो जाएगा, -4, तो माइनस माइनस बन जाएगा हमारा प्लस, ठीक है। देन +5 मल्टीप्लाइड बाय इस कॉलम को एंड रो को हाइड किया, 1 3 जा 3 माइनस 2 × 1 2, ठीक है। तो 2 × -4 +4 ये तो एट लास्ट 0 बन जाएगा, +3 इसको सॉल्व किए तो आ गया -2, ठीक है, +5 × ये हो गया 1, ठीक है। देयरफॉर ये हो गया 0, प्लस इंटू माइनस तो माइनस, 3 × 2 = 6 +5 इसको सॉल्व किया तो आ गया -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, हैंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। अब फाइंड आउट करना है हमको एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी प्लस माइनस प्लस, साइन लगा दे रहे हैं, माइनस प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस एंड प्लस। तो रो 1 की बात करें तो पहला एलिमेंट है हमारा 2, ठीक है। इसका माइनर क्या आ गया, इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि जब भी एडजॉइंट निकालना है किसी मैट्रिक्स का, ठीक है, जैसे 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो जब हम डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करते हैं तो ये पोर्शन जो होता है ये माइनर होता है रो 1 के एलिमेंट का, ठीक है। अगर हम रो 1 के अलॉन्ग इवैल्यूएट कर रहे हैं मैट्रिक्स, ठीक है, तो 2 का माइनर आ गया हमारा 0, 2 का माइनर 0, देन -3 का माइनर आ गया हमारा, यहाँ देखें -2, ठीक है, तो -2 लिख दिया। देन यहाँ पर आ जाएगा 1, रो 1 के सारे एलिमेंट के हमने माइनर निकाल दिए, ठीक है। देन ये जो साइन है एंड ये माइनर, ये दोनों एज अ होल बनते हैं कोफैक्टर, ठीक है। देन बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट एलिमेंट जो कि हमारा रो 2 का 3, ठीक है। क्या करेंगे, इस कॉलम को एंड रो को हाइड किया, -2 × -3 दैट इज 6, 6 - 5 क्या बनेगा 1, ठीक है। तो यहाँ आ गया 1, ठीक। अब 2 की बात करते हैं तो 2 के लिए क्या करें, बीच वाले कॉलम को एंड बीच वाले रो को हाइड किया, -2 × 2 -4 माइनस 1 × 5 5, तो ये बन जाएगा -9, ठीक है। तो यहाँ -9 लिख देते हैं। अब बात करते हैं -4 की, तो क्या करते हैं, इस कॉलम को एंड बीच वाली रो को हाइड किया, ठीक है, 1 × 2 2 माइनस 1 × -3 तो -3 दैट इज 2 + 3 दैट इज 5, ठीक है। तो 5 आ गया इसका। इसी तरह लास्ट वाले रो के एलिमेंट का माइनर इवैल्यूएट करते हैं तो 1 का माइनर आ जाएगा -4 × -3 दैट इज 12, ठीक है, -10 ये आ जाएगा 2, ठीक। देन 1 पर चलते हैं तो क्या करेंगे, इसका माइनर आ जाएगा -8 -15, ठीक है, विच इज इक्वल टू -8 -15 कितना होता है, इट इज इक्वल टू -23, ठीक। लास्ट एलिमेंट है हमारा -2, इसका माइनर निकालते हैं तो 2 × 4, ठीक है, 4 माइनस 3 × -3 दैट इज -9, तो 4 + 9 दैट इज 13। इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज किया तो आ जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो एडजॉइंट निकल गया, इट इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस प्लस तो 2 +1 -1 प्लस माइनस माइनस तो -9 -5 + 2 माइनस माइनस प्लस तो +23 + 13, ठीक है। ये आ गया हमारा एडजॉइंट। अब हमसे कहा था ए इनवर्स निकालने को, तो ए इनवर्स इट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इट इज इक्वल टू एडजॉइंट निकला है ये, तो 0 -1 2 2 - 9 23 1 - 5 एंड 13, ठीक है। डिटरमिनेंट क्या आया था, डिटरमिनेंट आया था हमारा -1, तो 1/-1, ठीक है। यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में हमसे कहा था कि सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, ठीक है। तो क्या करते हैं, सारे कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स एंड ये कांस्टेंट टर्म, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट्स क्या थे हमारे, 2 - 3 5 3 2 एंड -4 1 1 एंड -2, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये वही मैट्रिक्स है जिसका हमने इन्वर्स निकाला है, ठीक है। मैच कर रहे होंगे सारे एलिमेंट्स, ठीक है। तो ए इन्वर्स अब दोबारा निकालने की जरूरत नहीं होगी वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। देन हमारे पास वेरिएबल्स हैं x, y एंड z, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म है 11 -5 एंड -3, ठीक है। दिस इज आवर मैट्रिक्स ए, ये है x, ये हमारी मैट्रिक्स b, ठीक है। तो a × x इट इज इक्वल टू b, ठीक।
क्या करना है हमको, x फाइंड आउट करना है, तो x इट इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स क्या निकाला हमने, यही तो निकाला है, दिस, तो -1 इंटू 0 - 1 2, 2 - 9 23, 1 - 5 and 13 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मैट्रिक्स भी हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, कांस्टेंट की, तो 11 - 5 and -3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1 इंटू 0 इंटू 11 0, -1 इंटू -5 तो +5, 2 इंटू -3 तो -6, ठीक है, 2 इंटू 11 ये हो जाएगा 22, -9 इंटू -5 तो +45, 23 इंटू -3 दैट इज -69, ठीक है, 111 या 11, -5 इंटू -5 दैट इज +25, 13 इंटू -3 दैट इज -39, ठीक है, इट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा -1, तो -1, ठीक है, बाहर -1 था ही, इसको सॉल्व करते हैं, तो 22 + 45 विच इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 67, 67 - 69 दैट इज -2, ठीक है, 11 + 36, ठीक है, 36 - 39 विच इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब क्या करेंगे, -1 है ना बाहर, इसको अंदर ले जाते हैं, तो x हमारी मैट्रिक्स थी वेरिएबल्स की, x y एंड z विच इज इक्वल टू, x आ जाएगा हमारा -1 इंटू -1, ठीक है, तो x आ गया हमारा 1, सिमिलरली y आ जाएगा -1 इंटू -2 दैट इज +2, z आ गया हमारा 3। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन 15। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तक हमको इक्वेशन मिल रहे थे, हम उसको सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब हमको थोड़ा इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए कि वर्ड प्रॉब्लम 2 से 3 बार पढ़ करके समझे, ठीक है, तभी आसानी से समझ आएगा कि इक्वेशन कैसे बनाना है। तो कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ ओनियन, ठीक है, ओनियन की बात की गई है, 4 kg ऑफ ओनियन एंड 3 kg वीट, देन हमारा नेक्स्ट आइटम है वीट एंड 2 kg राइस, राइस की बात की गई, ठीक है। तो हम ओनियन को मान लेते हैं x, वीट को y एंड राइस को z, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ ओनियन, तो 4x, ठीक है। देन 3 kg ऑफ वीट, 3 kg ऑफ वीट, वीट क्या है हमारा y, तो 3 टाइम्स, ठीक है, तो 1 kg वीट मतलब y, तो 3 kg वीट मतलब 3y एंड 2 kg राइस, राइस को हमने माना है z, तो 2 टाइम्स ऑफ z इट इज इक्वल टू 60, ठीक है, मतलब 4 kg प्याज का दाम एंड 3 kg गेहूं का दाम प्लस 2 kg चावल का दाम है 60 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, कॉस्ट, नेक्स्ट केस है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, नेक्स्ट केस में 2 kg ओनियन मतलब 2x, 4 kg ऑफ वीट, तो 4y, वीट को तो y से रिप्रेजेंट किया है ना, एंड 6 kg ऑफ राइस इट इज इक्वल टू ₹90, ठीक है। एंड लास्ट केस है हमारा कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन, तो 6x, देन 2 kg ऑफ वीट, 2y एंड 3 kg ऑफ राइस मतलब 3z इट इज इक्वल टू ₹70। हमको क्या फाइंड आउट करना है, ओनियन, वीट एंड राइस की प्राइस कितनी थी, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट क्या था, ठीक है, बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से तो आप अच्छे से रूबरू हो गए होंगे कि कहाँ पर क्या मेथड यूज करना है, ठीक है। तो अब हमने इक्वेशन बना लिया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन बन गया, बुक का काम खत्म, अब बस हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बुक हटा दे रहा हूं मैं। तो इक्वेशन बना है हमारा 4x + 3y + 2z विच इज इक्वल टू 60, देन 2x + 4y, 6x + 2y + 3z इट इज इक्वल टू 70। क्या करना है, सारे कोफिशियंट्स को एक मैट्रिक्स में लिखा, 4 3 2, 2 4 एंड 6, 6 2 एंड 3, मल्टीप्लाइड बाय सारे वेरिएबल्स को एक मैट्रिक्स में ये लिख दिया, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है ये, तो 60 90 एंड 70, ये कांस्टेंट टर्म था ना। तो ये मैट्रिक्स हो गई हमारी मैट्रिक्स ए, मल्टीप्लाइड बाय दिस इज आवर मैट्रिक्स एक्स विच इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी, ठीक। क्या करते थे, यहाँ तक तो सबका फाइंड आउट हो गया ना। अब जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है वही करना है, सिंपल है, डिटरमिनेंट इवेलुएट करते हैं, तो रो 1 के अलॉन्ग करते हैं, तो 4 × 3 4 = 12 -6 2 = 12, ठीक है, -3 बीच वाले कॉलम को एंड ऊपर वाली रो को हाइड किया, 3 2 = 6 -6 6 = 36, ठीक है, +2 × इस कॉलम को एंड रो को हाइड किया, 2 2 = 4 -6 4 = 24, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया हमारा 0, -3 × 6 - 36 विच इज इक्वल टू -30, +2 × 4 - 24 क्या आ जाएगा, -20, ठीक है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 × 30 हो जाएगा 90, 2
इंटू -20 दैट इज -40 विच इज इक्वल टू 50। तो डिटरमिनेंट आ गया हमारा 50 विच इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हमने इक्वेशन बनाया है वो है कंसिस्टेंट। कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो यहाँ हमने बता दिया कि इट इज कंसिस्टेंट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी, साइन लगा देते हैं सबसे पहले, तो प्लस माइनस एंड प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस एंड प्लस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि जो आप डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, जैसे 4 का माइनर हो जाएगा दिस, 3 का माइनर हो जाएगा ये, एंड 2 का माइनर हो जाएगा ये। ठीक है, आप निकाल के चेक कर सकते हैं। तो जब साइन के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एज अ होल कोफैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो जो ये मैट्रिक्स फॉर्म हो रही है इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो बात करते हैं 4 के माइनर की। मैंने बताया 4 का माइनर है ये, तो हम लिख देते हैं 0। ठीक है, 12 माइनस 12, ये तो 0 ही रहेगा ना। अब 3 का माइनर है हमारा दिस, दैट इज -30, तो -30 लिखा, एंड 2 का माइनर है हमारा -20, इतना लिख दिया। इसी तरह और भी एलिमेंट का हम माइनर निकाल देते हैं। तो रो 2 के एलिमेंट 2 का माइनर निकालें तो बीच वाली रो को एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, 3 3 जा 9 -4, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, एलिमेंट नंबर 4 का हम माइनर निकालते हैं। ठीक है, तो 3 4 जा 12 -6 2 जा 12, इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही आ रहा है ना। अब 6 का माइनर निकालते हैं, रो 2 में जो 6 है उसका माइनर निकालते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू 2 4 जा 8 -6 3 जा 18 विच इज इक्वल टू -10। ठीक है, अब रो 3 के एलिमेंट 6 की हम माइनर निकालते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू 6 3 जा 18 -4 2 जा 8 विच इज इक्वल टू +10। ठीक, 2 का माइनर निकालते हैं, इट विल बी इक्वल टू 6 4 जा 24 -4 विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट है हमारा एलिमेंट 3, इसका माइनर निकालते हैं, तो 4 4 जा 16 -3 2 जा 6 विच इज इक्वल टू +10। ठीक है, तो ये कोफैक्टर्स आ गए, +10 -20 +10, ये हमारा कोफैक्टर्स। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी, ट्रांसपोज कर देते तो 0 माइनस माइनस प्लस तो +30, प्लस माइनस माइनस तो -20, -5 0 माइनस माइनस प्लस तो +10, +10 -20 +10, ये आ गया हमारा एडजॉइंट। ए इनवर्स क्या होता है, इट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट है 50, तो 1/50 इंटू एडजॉइंट क्या निकला 0 -5 10 30 0 एंड -20 -20 10 एंड 10, दिस इज आवर ए इनवर्स। मैच कर रहा है। अब चलते हैं फाइनल स्टेज पे। तो फाइनल स्टेज में हम x निकालते हैं विच इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, तो x क्या होता है, वेरिएबल्स की मैट्रिक्स, इट इज इक्वल टू ए इनवर्स है ये, तो 1/50 इंटू 0 -5 10 30 0 एंड -20 -20 10 एंड 10 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी क्या थी, इट इज़ आवर मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट थे 60 90 एंड 70। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं तो एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो 0 इंटू 60 तो 0 रहेगा, -5 इंटू 90 विच इज इक्वल टू -450। ठीक है, 10 इंटू 70 विच इज इक्वल टू 700, 30 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 1800, 0 इंटू 90 तो 0 ही रहेगा, -20 इंटू 70 विच इज इक्वल टू -1400। ठीक है, -20 इंटू 60 विच इज इक्वल टू -1200, 10 इंटू 90 मतलब 900 प्लस 10 इंटू 70 विच इज इक्वल टू 700। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते तो 1/50 700 माइनस 450 विच इज इक्वल टू 250। ठीक है, 1800 माइनस 1400 ये आ जाएगा 400, एंड इसको सॉल्व करें तो 1600 माइनस 1200 विच इज इक्वल टू 400। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 250/50, 250/50। ठीक है, सिमिलरली y की वैल्यू आ जाएगी 400/50 एंड z की वैल्यू आ जाएगी 400/50। ठीक है, यही आ रहा है सबका। तो 51 जा एंड 55 जा। ठीक है, तो 5 रुपये हो गई x की वैल्यू। x क्या था हमारा ओनियन, तो ओनियन की प्राइस है 5 रुपीज़। ठीक है, देन बात करते हैं y की। तो y को सॉल्व करते हैं तो ये 8 आ जाएगा। तो y था हमारा वीट, तो वीट इट इज इक्वल टू 8 रुपीज़। ठीक है, एंड z था हमारा राइस, तो राइस विल ऑल्सो इक्वल टू 8 रुपीज़। ठीक है, नोट कर लिया। तो आप स्टार्टिंग में ये लिख सकते हैं
कि ओनियन इट इज़ आवर एक्स रुपीज़, वीट है हमारा वाई रुपीज़ एंड राइस है हमारा जेड रुपीज़।